सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। जैसे ही कमांडर हमें रेडियो के जरिए हुक्म देंगे, वैसे ही बमबारी शुरू हो जाएगी और वहां मौजूद हर चीज तबाह हो जाएगी। ये खानदानी अंगूठी हम हमेशा से अपनी होने वाली ज़ौजा को देना चाहते थे। जब हम वापस आए तो अंगूठी आपके हाथ में देखना चाहते हैं गुल जमाल। उस जगह को फौरी तौर पर बम से उड़ा दिया जाए। चलो तो तहसीन पाशा, सिपाहियों, हमारे एक जासूस ने महल में एक खुफिया पैगाम भेजा था। उन्होंने उन पर बमबारी की जो खानकाह में अल्लाह का जिक्र करने वालों पर बमबारी करने वाले थे। जिस दिन से आपने इसको अपने साथ शामिल किया है, इमरो हर चीज में हर जगह नाकाम हो रही है। अगर आपने इसी तरह बदतमीजी जारी रखी तो आपको इसकी सजा दी जाएगी। मेरे बाबा के पास ऐसी दस्तावेज़ात हैं जो जुल्फलू को बदलकर उसे अब्दुल हमीद का दुश्मन बना सकती हैं। महफूज शुदा दस्तावेज़ात जो उन्होंने बहुत अरसे से अपने पास छुपा रखी हैं। इसका मतलब खुफिया पैगामात भेजने वाला, कत्ल के अहकामात देने वाला और चश्मे पर आने वाला शख्स एक ही है सुल्तान मौज़म? एक ही शख्स है, महमूद पाशा। उसने हर चीज के बावजूद मुझसे शादी करने का फैसला किया था। क्या वाकई में? जी हाँ। सुल्तान मौज़म असलहे के मामले पर जनाब कारसू और आपसे मिलना चाहते हैं। कारसू साहब को मैं इत्तला दे चुका हूँ और अब आपको बता रहा हूँ। ये वाकई बहुत खूबसूरत है। हम बहुत खुश हैं बेटी कि आपका इख्तिलाफ खत्म हो गया। जैसे ही मेहमत वापस आते हैं हम आपकी शादी करवाएंगे इंशाल्लाह। दरअसल अगर आप इजाजत दें तो मैं मेहमत के पीछे जाना चाहती हूँ सुल्ताना। लेकिन क्यों? वो खुद 1-2 दिन में वापस आ जाएंगे। यकीनन आ जाएंगे, लेकिन उनके जाने के बाद से मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही। आप जानती हैं कि वो जाने से पहले कुछ तनाव में थे। हम जानते हैं। और मैंने गुज़िश्ता रात बहुत डरावना ख्वाब देखा था। किस किस्म का ख्वाब? मैं जंगल में चलते हुए मेहमत को खो देती हूँ। मैंने उन्हें बहुत तलाश किया लेकिन वो नहीं मिले। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। फुप्पी आ गई है। फुप्पी जान, आप ठीक हैं? फुप्पी आपके हाथ बर्फ की तरह ठंडे हो रहे हैं। चले आए तुर्क कहवा पीते हैं, आप अच्छा महसूस करेंगी।
शुक्रिया बेटा, लेकिन हम बहुत थक गए हैं। आप चलेंगे तो सुकून मिलेगा हमारे दिल को। दिलरुबा, मुलाजमा से कहिए हमारे लिए तुर्क कहवा ले आए। जो आपका हुक्म सुल्ताना। खुश आमदीद जमीला सुल्तान। सुल्ताना, आइए तशरीफ रखिए। हम अहमद के बारे में ही बात कर रहे थे जमीला सुल्तान। गुल जमाल उनसे दूर नहीं रह सकती। ये उनके लिए परेशान है। ये मेहमद के पास जाना चाहती हैं। मेहमद ने आपको बताया था कि वो तन्हा रहना चाहते हैं, फिर आप उनके पीछे क्यों जा रही हैं? इंसान अपने प्यारों से दूर नहीं रहना चाहता। और मेहमद ने गुलजमाल को अंगूठी दी है तोहफे के तौर पर। हम बहुत जल्द अच्छे दिन देखेंगे इंशाअल्लाह जमीला सुल्तान। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बेटी, अगर जमीला सुल्तान इजाजत दें तो आप मेहमद से मिलने जा सकती हैं, मगर आपके लिए अकेले जाना मुनासिब नहीं। इसीलिए जरूरी है कि आपके साथ कुछ मुहाफिज भी जाएंगे। शुक्रिया सुल्ताना, शुक्रिया। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? वैसे ही। आप ठीक तो है ना बादशाह? मैं ठीक हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूं। बादब सुल्तान अब्दुल हमीद खान तशरीफ ला रहे हैं। आप हमेशा फतेहयाब रहें। तशरीफ रखिए। आप जानते हैं कि हम असलहे के मामले में काफी पेशरफ्त कर चुके थे, लेकिन इजरा साहब की वफात से इसमें खलल आ गया। बहुत बुरा हुआ सुल्तान मौसम, हम असलहा कारखानों के कयाम के हवाले से भी काफी पेशरफ्त कर चुके थे। क्या वाकई? क्या आप इजरा साहब के साथ काम करने के ख्वाहिशमंद थे? यकीनन सुल्तान मौसम, हम तबादला ख्याल की गई हर चीज पर मुत्तफिक थे, लेकिन अब हमें ये सब एक बार फिर नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। इसीलिए हमने इजरा साहब की वफात के बाद एक और ताजिर को पाए तख्त मदू किया है। उनका नाम खुफिया रखा जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, गैर मुल्कियों के खिलाफ हमले हो रहे हैं, इसी वजह से उनका नाम सिर्फ हम जानते हैं। उनकी मेजबानी हम एक खुफिया और महफूज मकाम पर करेंगे। सिर्फ एक मुलाकात होगी और मुआहदे पर दस्तखत होने के बाद हम पूरी जिम्मेदारी के साथ बाहिफाजत उन्हें उनके मुल्क वापस रवाना कर देंगे। ये एक बहुत अच्छा मंसूबा है सुल्तान मुअज्जम। सुल्तान मुअज्जम, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये गिरोह वाला मसला सरासर झूठ पर मबनी है, लेकिन फिर भी यकीनन हमें मोहतात रहना चाहिए। मोहतात रहेंगे पाशा, इसलिए उनसे सिर्फ एक ही मुलाकात करेंगे, बेहतरीन पेशकश करेंगे, कोई सौदेबाजी नहीं होगी।
वक्त जाया नहीं किया जाएगा। सिपाहियों, महमूद पाशा जी। सुल्तान मौसम का रवैया आपके साथ कैसा है? आप ये क्यों पूछ रहे हैं? मुझे लगता है कि उनका रवैया आपके साथ थोड़ा सर्द है। क्या आपने कुछ सुना है? नहीं नहीं, ये महज मेरा ख्याल है। जनाब कारसू, सुल्तान मौसम का रवैया बहुत अच्छा है। अच्छा क्यों नहीं होगा जनाब, बहुत अच्छा है। सुल्तान मौसम। तहसीन पाशा, तबीब साहब ने हमें आगाह किया है। आप क्या कर रहे हैं? सुल्तान मौसम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मैं अपना फर्ज जारी रख सकता हूँ। आइए तशरीफ रखिए। बैठ जाएं पाशा, आपको इजाजत है। तहसीन पाशा, आपकी सेहत ठीक नहीं है। आपका आराम करना जरूरी है। रियासती उमूर की अंजाम दही में मैं आपको तन्हा नहीं छोड़ सकता। कुछ ऐसे मसाइल थे जिनकी मैं पैरवी कर रहा था, वो सब काम रुक जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब ठीक हूँ। आपकी मुकम्मल सेहतयाबी तक पाशा, हम आपको हरगिज इसकी इजाजत नहीं देंगे। सुल्तान मौसम, मैं जानता हूँ मेरी हालत ठीक नहीं। अब तक मेरी बीमारी की तशखीस नहीं हो सकी, लेकिन कोई खास बीमारी नहीं है और आराम कर लेने से मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। मैं अपने फराइज को जारी रखना चाहता हूँ। पाशा, इसकी इजाजत नहीं मिलेगी। सुल्तान मौसम, हमने ऐसे फौजी भी देखे हैं जो महाज पर जख्मी हो जाने के बाद अस्पतालों में लाए जाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे वापस महाज पर जाने दिया जाए। मैं किसी महाज पर तो नहीं जा सका और ना ही मैंने कभी दुश्मनों पर गोलियां चलाई हैं। सुल्तान मौसम, मैं हर लम्हे आपके साथ ऐसे ही रहा जैसे किसी महाज पर लड़ रहा हूँ और यही सबसे बड़ा महाज है मेरे लिए। सुल्तान का हुक्म बजा लाना असल महाज होता है। क्या आप जज्बे शहादत से सरशार किसी भी फौजी को दुश्मन पर हमलावर होने से रोक सकते हैं? क्या आप उसका साथ नहीं देंगे? सुल्तान मौसम, हो सकता है ये मैदान कारसार ना हो, लेकिन ये एक बड़ी जंग है सुल्तान मौसम जो आप लड़ रहे हैं। अगर मैं ये लड़ाई लड़ते हुए रियासत की बका के लिए मारा जाऊं तो मुझे शहादत का दर्जा मिल जाएगा। मुझे इससे महरूम ना करें सुल्तान मौसम, मैं शर्म से मर जाऊंगा। अगर मैंने आपको तन्हा छोड़ा तो मैं अपने दोस्त को दुश्मनों के दरमियान तन्हा नहीं छोड़ सकता। मुझे बचा लीजिए सुल्तान मौसम इस शर्मिंदगी से। तबीब साहब, तहसीन पाशा को आराम की जरूरत है, लेकिन आपने खुद इनकी बातें सुनी। अब आप क्या कहते हैं? सुल्तान मौज़म, हम अब तक नहीं जानते कि तहसीन पाशा को बीमारी क्या है, लेकिन हम जानते हैं कि ये मुतादी नहीं है। मुझे लगता है कि अगर तहसीन पाशा को मजीद यहाँ रखा तो इन्हें अजियत होगी। इन्हें काम करने की इजाजत दी जा सकती है। शुक्रिया तबीब साहब, शुक्रिया। हम जानते हैं कि इनकी बीमारी का इलाज किसके पास है तबीब साहब। नौजवानों ने बेशिकताश जिम्नास्टिक क्लब के नाम से एक तरबियती इदारे की बुनियाद रखी, बेशिकताश सराजीपे में। मैंने ये खबर देखी है
मदीना के मुहाफिज उस्मान पाशा के बेटों ने इसकी बुनियाद रखी है। मोहतरम साहिबान, ताज़ा खबरें अखबारों से नहीं, तबीबों से हासिल कीजिए। आपके वालिद कैसे हैं? वो बेहतर हो रहे हैं। हमारे लिए मुहाफिज तैनात किए गए हैं। उनसे नजर बचाकर यहाँ तक पहुँचना थोड़ा मुश्किल था। क्या हुआ है? अपने तौर पर कुछ इकदाम किए हैं। अब्दुल हमीद एक ग्रोह की तलाश में है। उसके सरबराह के हवाले से एक जाल बिछाया है मैंने, यानी हम लोग आहिस्ता आहिस्ता अब्दुल हमीद के खिलाफ फतह की जानिब बढ़ रहे हैं। लेकिन जनाब सलमान का सेहतयाब होना जरूरी है। हतमी इकदाम से पहले मुझे उनसे बात करनी होगी। सबाहद्दीन, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कीजिए। तन्हाई में। समझ गया। इजाजत दीजिए। तब तक आप जनाब जालमान को जाकर देख लीजिए। खुफिया पैगाम का ख्याल रखना होगा आपको। खुद को बहुत होशियार समझते हो खलील खालिद। मैं अच्छी तरह जानता हूं अब्दुल हमीद ने यह आला यहां बिला वजह नहीं भिजवाया। खलील खालिद, आखिर मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया है। आपके नए अहकामात का मुंतजिर हूं। वो हमेशा अपना पैगाम मैं बेनाम हूं से शुरू करता है। पाशा, आपका क्या हुक्म है? मैं क्या लिखूं? कुछ भी नहीं। जब तक मैं हुक्म न दूं, किसी भी पैगाम का कोई जवाब मत देना। समझ गए तुम? जो हुक्म पाशा। यानी अब्दुल हमीद ने हमारे बाबा के खिलाफ शवाहिद पर एतबार नहीं किया। आपका मंसूबा नाकाम हो गया। अब्दुल हमीद ने एक ताजिर को मदऊ किया है। उसका नाम मख्फी रखा जाएगा। यहाँ तक कि मुआहदे के लिए सिर्फ एक मुलाकात होगी। यूं उससे मुआहदा किया जाएगा, दस्तखत होंगे और ताजिर को बाहिफाजत उसके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। वो इस बार हारना नहीं चाहता, इसलिए मोहतात है। क्या करेंगे हम एक चाल चलेंगे कारासू। अव्वलन हमें बाबा को इस खेल में शामिल करना होगा। उसके बाद हम जुलूफलू से उस ताजिर का नाम भी जान लेंगे। गोया हम महमूद पाशा को डराएंगे। बहुत बहुत डराएंगे हम उन्हें। जमीला सुल्तान गोक्सो बाग में घंटों इंतजार करती रही। सुल्ताना, क्या उनसे मिलने कोई आया? नहीं सुल्ताना, लेकिन वो किसी की मुंतजिर थीं। मुसलसल इर्द गिर्द देख रही थीं, लेकिन कुछ देर बाद उनकी खादमा आई और कोई नहीं।
ठीक है, आप जा सकते हैं। ये बहुत अजीब है। जमीला सुल्तान आखिर वहाँ क्यों गई थी? उन्होंने वहाँ घंटों किसका और क्यों इंतजार किया? पुप्पी ने इसका एक बार जिक्र किया था। उन्हें वहाँ अपने शौहर महमूद साहब के साथ जाना पसंद था, तो इसलिए हमें ये लगता है कि वो वहाँ अपने खुशगवार पुराने दिन याद करने गई होंगी। दिलरुबा, आप खरीदारी से वापस आ रही हैं? जी हाँ शहजादे, मैं उदास हो रही थी तो इसलिए लड़कियों के साथ खरीदारी पर चली गई। आला, अगर आपके पास वक्त है तो क्या हम बात कर सकते हैं? जी बिल्कुल शहजादे। मुझे हैरत है कि किस बारे में बात करेंगे। दिलरुबा खुशकिस्मत है। उस दिन आप चुपचाप चली गईं। हम आपसे कुछ कह नहीं सके। मैं खौफजदा थी कि जब आप ये तहरीरें देखेंगे तो बहुत नाराज होंगे शहजादे। इसके बरक्स हमारे लिए वो खुतूत लिखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। क्या वाकई? क्या आपको वो पसंद आई शहजादे? हाँ बिल्कुल। शायद जितनी अच्छी आप तहरीर लिखने में हैं, इतनी ज्यादा ही आप किताबें पढ़ती होंगी। बताइए हमें, आपको कैसी किताबें पसंद है? मैंने कुछ ज्यादा कुतुब नहीं पढ़ी शहजादे। मैंने जो कुछ आपके लिए लिखा वो मेरे एहसासात थे। लेकिन जो अल्फाज आपने इस्तेमाल किए वो तो कोई लिखारी ही लिख सकता है। आपने कैसे लिखे? नहीं मालूम, शायद खुदा की तरफ से तोहफा मिला है। ताज्जुब है। आपको ये देना चाहते थे हम। मेरे लिए लेकर आए। बहुत शुक्रिया आपका शहजादे। वो तहरीरें बहुत खूबसूरत हैं। आपको लिखते रहना चाहिए। सिर्फ हमारे नहीं, हर चीज के मुतालिक लिखें। और जो भी लिखेंगी वो हमें पढ़ाएंगी। याद रखिएगा ये बात, ठीक है? जी बिल्कुल, क्यों नहीं शहजादे। आला। लिखिए पाशा। काबिल एहतराम पास्तर साहब के दोस्त तबीब आंद्रे शतमस, आपके मरहूम उस्ताद पास्तर साहब ने एक दवा पर तहकीक और मुताले के लिए रूस के शहंशाह से मदद तलब की थी, लेकिन रूसी शहंशाह ने आपको एक तबरीकी मकतूब जिस पर उसकी तस्वीर थी भेजा था। जब हमें आपकी दरख्वास्त मौसूल हुई तो हमें यकीन था कि इस दवा का इस्तेमाल इंसानियत की खिदमत के लिए किया जाएगा, और हमने आपकी मदद भी की। अब हम आपसे मदद के तालिब हैं। हमारा एक करीबी दोस्त बीमार है। हमारे तबीब उस बीमारी की तशखीस करने और उसका इलाज तलाश करने के लिए तहकीक कर रहे हैं। पास्तर साहब के इंतकाल के बाद आपने उनकी तंजीम को एहसन तरीके से जारी रखा हुआ है। वफादारी के तबादले के तौर पर हम चाहते हैं कि आप यहां आएं और आकर हमारी मदद करें। पास्तर साहब वफादार थे। अब देखते हैं कि उनका तालिब इल्म भी वफादार है या नहीं। आपका साया सलामत रहे। आपने हमें कब तन्हा छोड़ा है पाशा? हम आपको कैसे तन्हा छोड़ सकते हैं? शिफा अल्लाह की तरफ से होती है, लेकिन हमारा काम अल्लाह पर भरोसा रखकर शिफा के जरिए ढूंढना है।
यहाँ एक घोड़ा है। ये कारबियाज है, मेहमद का घोड़ा। मेहमद को यही होना चाहिए। मेहमद को तलाश करें। मेहमद! घोड़े ने जरूर मेहमद को गिरा दिया होगा। मेहमद! क्या हुआ नायब साहब, खैरियत तो है? बैठ के बात करते हैं। तुम अपने भाई से कितना प्यार करते हो? जितना सब करते हैं। मैं नहीं जानता जितना मुझे एक पत्थर से प्यार है, या एक दरख्त से, या जितना तुमसे। खैरियत तो है? क्यों पूछ रहे हो तुम ये सब? अगर मैंने साबित कर दिया कि वो गद्दार है तो क्या कहोगे? अगर वो गद्दार है तो उसे सजा दी जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका कोई इम्कान भी है। अब मैं जो तुम्हें बता रहा हूं वो गौर से सुनो जरा। मुझे यकीन है कि खलील खालिद अब्दुल हमीद के महल के साथ राब्ते में है, और मैं ये साबित कर दूंगा। तुम कैसे जानते हो? याद है तुम्हें, अब्दुल हमीद ने शहजादे को तोहफा भेजा था जिसमें गधे की आवाज आ रही थी। वो आला जिसे फोनोग्राफ कहा जाता है। बिल्कुल। अब्दुल हमीद ने उसे एक मकसद के तहत भेजा था, खलील खालिद से राब्ता करने के लिए। अगर तुम इसे साबित कर सके तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। जानता हूं, मैंने हमेशा तुम पे एतमाद किया है कमांडर। तो फिर तुम इसे कैसे साबित करोगे? अगर तुम कोई ठोस सबूत हासिल ना कर सके तो शहजादे नाराज होंगे, तुम जानते हो। मैंने ये फोनोग्राफ से निकाला है। मैंने खलील खालिद और महल के दरमियान राब्ते को देखने के लिए एक पैगाम भेजा है। अब हम उसके साथ एक खेल खेलेंगे, देखना। ये किस तरह का खेल होगा? हमने कमेटी में जो फैसला लिया है उस पर अमल दरामद करेंगे। यानी हम फसादात की तैयारियां शुरू कर देंगे, और उसके बाद हम खलील खालिद की गद्दारी को साबित भी कर देंगे। और हम उन फौजियों का शिकार करेंगे जो रेलवे की हिफाजत कर रहे हैं, और ये बात हम खलील खालिद को बताएंगे। वो इसके बरक्स जरूर कुछ ना कुछ करेगा, और इस तरह खलील खालिद की गद्दारी जाहिर हो जाएगी। शहजादे को भी मालूम हो जाएगा कि वो अब्दुल हमीद का आदमी है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये बेनकाब हो जाएगा कि गद्दार कौन है नायब साहब, वक्त आने पर। आपको थोड़ा आराम करना चाहिए तहसीन पाशा। रियासत खिदमत की मुंतजिर है, ये आराम का वक्त नहीं है पाशा। तहसीन पाशा अगर सुल्तान मुअज्जम से दूर होते हैं तो उनका हर लम्हा तकलीफ में गुजरता है पाशा। बादब सुल्तान अब्दुल हमीद खान तशरीफ ला रहे हैं। आप हमेशा फतेह याब रहें। तहसीन पाशा को हम आराम के लिए कायल नहीं कर सके। अस्तगफिरुल्लाह सुल्तान मुअज्जम। हर वो काम जो हम अपने दोस्तों के बगैर करते हैं, उस काम से हमें काफी तकलीफ होती है। अपने दोस्तों के साथ मिलकर काम करने से हमारा मुश्किल काम भी हमारे लिए आसान हो जाता है। तहसीन पाशा,
जुल्फुल इस्माइल पाशा महमूद पाशा के बारे में जानते हैं। उन्होंने इस्माइल हक्की साहब को जरूर बताया होगा। जी बताया है मैंने। मैं भी आपकी तरह सोचता हूँ। ये महमूद पाशा के लिए जाल हो सकता है। इसीलिए हम बहुत मोहतात रहेंगे। वफादारी अब बहुत सस्ती है। ये बाजारों में हर तरफ बिकती है। गैरत ऐसा जहाज है जो तैर रहा हो, और शख्सियत राख की मानिंद है। दोनों एक ही हवा से उड़ जाते हैं। क्या हम गैरत और शख्सियत के बगैर दोस्ती कर सकते हैं? इससे होता क्या है? इसीलिए हमें मोहतात रहने की जरूरत है। आपके क्या अहकामात है सुल्तान मौज़म? इस्माइल हक्की साहब, आपके नाम के साथ हम अपने मज़मूम दुश्मनों को एक टेलीग्राम भेजेंगे। किस बारे में सुल्तान मौज़म? वो उनको उस ताजिर का नाम और उसकी क़यामगाह के बारे में बताएंगे जिसे हमने पाए तख्त मदू किया है। और हम नतीजा जानते हैं। हम आखिर में इसमें मुलव्विस होने पर महमूद पाशा को या फिर उस दुश्मन को गिरफ्तार कर लेंगे जिसे हम नहीं जानते। बिल्कुल यही होगा। अब वक्त आ गया है कि हम अपने तमाम आदाफ हासिल करें। सबाहतीन आपकी गैर मौजूदगी में मुतहरिक रहा। हम देखेंगे कि क्या किया उसने। चलो अब यहाँ से चलते हैं। ये छोटा सा जख्म मुझे मार नहीं सकता। जनाब गुस्ताफ, आप क्या कर रहे हैं? जा रहा हूं मैं। आप सेहतयाब नहीं हुए हैं। हाँ, मैं हो गया हूं तबीब साहब, आप बेफिक्र रहें। मेहमत, या अल्लाह हमारी मदद फरमा। नीचे जमीन पर कोई गिरा हुआ है। मेहमत, क्या हुआ आपको? या अल्लाह, इनकी मदद करें आहिस्ता से। या मेरे अल्लाह, आ जाए। सुल्ताना, आपने मुझे बुलाया है? जी बुलाया है बेटी। आप आज जमीला सुल्तान के साथ बाग में गई थी? जी हाँ सुल्ताना। हम मुतजस्सिस हैं दिलरुबा। ऐसा लगता है कि जमीला सुल्तान के साथ आजकल कुछ मसला है, लेकिन वो हमें कुछ भी नहीं बताती। क्या आपके मुताबिक वो ठीक हैं? या आपने इसके बरक्स कुछ देखा है क्या? हमें बताइए दिलरुबा। जमीला सुल्तान के साथ जो भी मसला है, हम उनकी मदद करना चाहते हैं। सुल्ताना, मैं आपको कैसे कहूँ, जमीला सुल्तान हर रोज एक ही जगह जाती हैं, गोक्सिया। जमीला सुल्तान अकेले घंटों वहां इंतजार करती हैं। किसका इंतजार करती हैं? अपने शौहर महमूद जलालुद्दीन का। वो समझती हैं कि वो अभी भी जिंदा हैं। तुम मुझे कभी नहीं पकड़ सकते नाइब साहब। ये काम नहीं कर रहा। क्या ये काम नहीं कर रहा? मैं इसके जरिए कुछ सुनना चाहता था, लेकिन ये काम नहीं कर रहा। शायद हमें इसे फेंक देना चाहिए। वैसे भी ये करामत नहीं है। अगर ठीक ना हुआ तो फेंक दूंगा। आप यहां क्यों आए हैं? हम
वक्त जाया किए बगैर तंजीम के इजलास में किए गए फैसले पर अमल करना चाहते हैं। प्यारे भाई, हमें मालूम हुआ है दरगाह पर हमला करने वाले हमारे भाइयों को कत्ल करने वाले फौजी वो थे जो उस्मानियों की तरफ से रेलवे लाइन की हिफाजत पर मामूर किए गए हैं। भाई, हमें बगावत के लिए उन सबका खून बहाना होगा। इस तरह हमारे अपने एमरो भाइयों का इंतकाम लेने का भी मौका मिल जाएगा। हाँ, वहाँ एक चौकी है। अगर कोई मोहतात तरीके से काम करता है तो उस पर हमला किया जा सकता है। वो महीने में एक बार फौजियों को तब्दील करते हैं। हाँ हाँ, अगर हम एक हफ्ते में उन सड़कों को संभाल लें तो हमारे पास बगावत के लिए 3 हफ्ते होंगे और ये हमारे लिए काफी है। हमें इस बगावत में तुम्हारी जरूरत है मेरे भाई। मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ इस बगावत के कमांडर बनो। तकरीबन 100 फौजी उस इलाके में पहरा दे रहे हैं। वो गिरोह की सूरत में गश्त करते हैं। हो सकता है कि हम उनको एक एक करके शिकस्त दे दें, लेकिन अगर फौजी मरते हैं तो अब्दुल हमीद ऐलान जंग कर देगा। अच्छा, क्या ऐसा है? यानी हम शहजादे के बारे में नहीं सोच रहे, सिर्फ तुम सोच रहे हो? मैं शहजादे से बात किए बगैर इसे कबूल नहीं करूंगा। मैं अभी शहजादे से बात करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, शहजादे शिकार पर गए हैं, उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए, समझ रहे हो ना? तो उनके आते ही मैं पहले उनसे बात करूंगा। कोई भी सियासत की समझ बूझ रखने वाला जानता है कि इसकी क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी। कसम से उन्होंने मुझे काम से मुकम्मल तौर पर दूर कर दिया है। समझ नहीं पा रहा मैंने किया क्या है। मैं नौकरी छोड़ दूंगा। मैं पाशा के तौर पर मजीद काम नहीं करूंगा। मालूम नहीं क्या हो रहा है। महमूद पाशा। क्या है? सिपाही, तो आपने मुझे पहचान लिया, लेकिन मेरी तारीफें मत कीजिएगा। मैंने बस वही किया जो एक पाशा की हैसियत से मुझे अपनी रियासत के लिए करना चाहिए था। ये मेरा फर्ज था। लेकिन अगर आप पूछते हैं कि ये बताइए पाशा कि आपकी कामयाबी का राज क्या है, तो मैं आपको नसीहत करता हूं कि जवानों, हमेशा सख्त मेहनत करें। आप समझ गए होंगे, है ना? चलिए अब आप मुझे बताइए, आपने मेरे बारे में कैसी बातें सुनी हैं? पाशा, हमने कुछ नहीं सुना। हमें आपकी गिरफ्तारी के अहकामात मिले हैं। गिरफ्तारी के अहकामात? ये हुक्म किसने दिया है बेटा? सुल्तान मौसम ने। अल्लाह अल्लाह, जरूर कोई गलतफहमी हुई है बेटा। ये नहीं हो सकता। मैं तो दोपहर से ही महल में था। तुम समझे नहीं होगे। कोई और महमूद होगा वो। पाशा, मुश्किल पैदा मत करें। अपना हाथ दूर रखो मुझसे, बदतमीज। पाशा हूं मैं, पाशा। कसम खाकर कहता हूं, मैं तुम पर मुकदमा कर सकता हूं। सजा होगी तुम्हें। अब जाओ यहां से। महल जा रहा हूं मैं, तहकीकात करूंगा इस मामले की। चलो अब जाओ जाओ जाओ। पाशा, हम नहीं जाएंगे। बेटा देखो, मैं तुम दोनों को जला दूंगा। अब बस करो, जाओ यहां से। मुझे मेरा काम करने दो। जाओ यहां से, जाओ। कमांडर बग्गी में है, उनसे पूछना होगा। तो जाकर पूछो कमांडर से, पूछो किसे गिरफ्तार करना है। जाओ। कौन है जिसने मुझ पर बहतान लगाया होगा? कौन? मुझे इस मामले की तहकीकात करनी चाहिए। घर जाना ही बेहतर है। घर जाता हूं मैं। जमीला सुल्तान,
क्या हम कुछ देर के लिए बात कर सकते हैं? अगर आप उसी मामले पर बात करना चाहती हैं तो आप अपना वक्त जाया कर रही हैं बिदार सुल्तान। आइए। बेटी आप बाहर जाइए, हम जमीला सुल्तान के साथ तन्हाई में बात करना चाहते हैं। हमारे लिए इतनी परेशान क्यों हैं बिदार खातून? जमीला सुल्तान, आपको परेशान करने वाला हर मसला हमें भी परेशान करता है। आपको ये ख्याल कैसे आया कि हम परेशान हैं? हम नहीं जानते, शायद मेहमत की शादी का फैसला या उनकी शादी की तैयारियां करके आप कुछ थक गई हैं। हो सकता है आप तन्हाई महसूस कर रही हो। ऐसे वक्त में इंसान को अपने प्यारों की बहुत याद आती है, हम जानते हैं। ऐसा ही है, खास तौर से ऐसे मौकों पर इंसान अपने प्यारों को कुछ ज्यादा ही याद करता है। जी बिल्कुल, हो सकता है कि इसीलिए आप। सुल्ताना। क्या हुआ जुल्फत? माफी चाहती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि आपको फौरी इत्तला देनी चाहिए। शहजादे मेहमद को महल लाया गया है, वो घोड़े से गिर गए थे। ये काम क्यों नहीं कर रहा? बेकार कोशिश मत करो खलील खालिद, तुम इसे नहीं चला सकते क्योंकि मैंने इसे तोड़ दिया है। ये इस टुकड़े के बगैर काम नहीं करेगा। मैं जानता हूं कि ये खुफिया पैगाम रसा है। तो आइए इससे खबर भेजिए नाइब साहब। मैं पहले ही भेज चुका हूं, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। नामुमकिन, क्योंकि ये पैगाम रसा नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी ताकत खो रहे हैं, क्योंकि आप नहीं जानते कि किस पर हमला करना है। जब मैं शहजादे को आपके अहमकाना फैसले के बारे में बताऊंगा नाइब साहब, तो आप अपना मकाम खो देंगे। आपका फैसला किस कदर अहमकाना है और शहजादे को मुश्किल में डालने वाली एक एक बात बताऊंगा। जब तुम ये देखोगे कि शहजादा मुझ पर यकीन कर रहा है, तो तुम और मुखालफत पे उतर आओगे और तुम खुद को खत्म कर लोगे। ये आखिरी मौका है खलील खालिद, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं तुम मार दिए जाओगे। तुम्हारे पास अभी भी तौबा करने का वक्त है, कर लो। या अल्लाह, हमारे बेटे को होश आ जाए। फूफी आप फिक्र मत करें, मेहमद ठीक हो जाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इनके पीछे जाने पर इसरार किया। गुल जमाल, अगर आप जाकर मेहमद को तलाश ना करती तो ना जाने इनके साथ क्या होता। बेटी, आपका शुक्रिया अदा करने के लिए हमारे पास अल्फाज नहीं है। अल्लाह आपसे राजी हो, हमारा बेटा हमें लौटा दिया। अगर मेहमद को कुछ हो जाता तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाती। इस अंगूठी को कभी मत उतारिएगा, हमेशा खुश रहें। मेहमद के ठीक होते ही हम फौरन आपकी शादी करेंगे इंशाल्लाह। क्या हुआ तबीब साहब, मेहमद बेटे की हालत कैसी है अब? खून बहने से रोक दिया है हमने, जख्मों पर मरहम पट्टी भी कर दी है, लेकिन अफसोस। लेकिन क्या? इन्हें क्या हुआ है? कमर पर चोट की वजह से इनकी टांगे मुतासिर हुई हैं सुल्ताना। इनकी टांगे मफलूज हो गई हैं। पुप्पी जान। जमीला सुल्तान, बेटा अपनी पुप्पी को सहारा दे। तो क्या तबीब साहब, ये काबिल इलाज है? ठीक हो जाएंगे ना? सुल्ताना, अभी कुछ नहीं कह सकते हम, हमें तफसीली मुआयना करना होगा। हम कोई इलाज तलाश कर लेंगे। पुप्पी जान आई, हमारे साथ चले। ठीक है, आप जा सकते हैं तबीब साहब। ठीक है सुल्ताना। मेहमद,
अहमद, मुझे माफ कर दे। मैंने ये सब मंसूबे और इन खेलों को तुम जैसे बच्चे के खराब करने के लिए नहीं बनाया था सबातीन। उस्मानी सुल्तान ने एक नया और बहुत बड़ा इक़दाम किया है। लिखो, हम मुतजस्सिस हैं कि वो इक़दाम क्या है। अब आप क्या करेंगी? मैं वो हवेली खरीदने जा रही हूँ। अहमद पाशा, असलिया ताजिर की हैसियत से आप उनका इंतजार करेंगे। वहाँ जो भी आता है उन्हें शिकस्त देने के लिए तदाबीर इख्तियार करेंगे। आप मुझसे क्या चाहते हैं आखिर? बताएं। नाइब से तमाम इख्तियारात वापस ले लें।